बाद में आज जो अपडेट आया है एग्जाम डेट वगैरह और आपके फॉर्म भरने के संबंध में। देखो अधीनस्थ बोर्ड भी कई बार मजबूर होता है कि भाई जो है एग्जाम कब करवाए, कैसे करवाए, सुविधा के अनुसार उनको करवाने पड़ते हैं। तो ज्यादा नाराज नहीं हो, पढ़ाई स्टार्ट करो, है ना, पढ़ाई जारी रखो, क्योंकि रिजल्ट सिर्फ उसी बच्चे का आएगा जो पढ़ना स्टार्ट कर चुका है। जीरो लेवल से अगर मस्ती भी मारनी है ना तो अगले 15-20 दिन और मस्ती मार लेना, वैसे तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हाँ, एज, एक बहुत बढ़िया खेताराम का प्रश्न आया, मेरा प्यारा विद्यार्थी कमेंट किया है कि सर एज क्या होगी। चलो बता देता हूं। तो मस्ती भी मारनी है 15-20 दिन और मस्ती मार लेना, ठीक है। अब समय खूब मिला हुआ है आप लोगों को और कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिनकर तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है तुझसे लागत हर बूंद पसीना, जान ले मुनाफा बदले में बहुत देती है। देखो क्या कहा है, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, तब अभी का अपडेट है, आज शाम का ही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 12 दिसंबर को ही एग्जाम डेट डिसाइड होनी है। एग्जाम डेट एग्जैक्ट फिक्स नहीं हुई है, जैसे ही होगी बता देंगे, जल्दी प्रयास है। संभावित है कि मार्च एंड और अप्रैल 2026 में। तो आप मान के चलो मार्च एंड तो कह रहे हैं, लेकिन पॉसिबल हो नहीं पाएगा, 15 अप्रैल के बाद में। तो 15 अप्रैल आप मान के चले कि आपको अभी भी 4 महीने, 3.5 से 4 महीने, 100 दिन, 120 दिन, जो कल तक आप लोग चिंता कर रहे थे कि सर 80 दिन ही बचे, 70 दिन ही बचे, अब वो टाइम वापस से 100 दिन, 120 दिन चले जाने वाला है, ठीक है। पढ़ो भाई पढ़ो। 17 प्रो मैक्स चाहिए सर, सिल्वर कलर वाला, ले भाई दिया जाएगा एक साइंस वाले बच्चे को और एक ज्योग्राफी वाले बच्चे को जो ऐप में टॉप करेगा, ऐप में बैच लिया हुआ टॉप करेगा उसको। बड़े खतरनाक बच्चे हो तुम लोग इनाम के ऊपर, ये अच्छी बात है। जो है हमेशा दिमाग है वो हमेशा इनाम के ऊपर होना चाहिए, दिल हमेशा पढ़ाई में होना चाहिए, सफलता मिलेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो इन दोनों भर्तियों के नोटिफिकेशन, यानी कि एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी थी साथ में, तो लैब असिस्टेंट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ये कह रहे हैं कि 1 या 2 जनवरी का प्लान है। वैसे फॉर्म भरने की जो टेंटेटिव डेट इन्होंने दी है वो ये कह रहे हैं कि हम आपके जो फॉर्म भरवाएंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट के जनवरी 2026 के फर्स्ट वीक में। लो अब एज की बात कर लेता हूं। नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू जो बहुत कम उम्र के हैं कि सर गाइड करो कैसे, सब बताऊंगा। पूरा वीडियो देखोगे तो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। लाइव सेशन है तो बहुत सारे आप लोगों के डाउट है, पूछते रहो मुझे, लास्ट में और बातें करेंगे आराम से। पहले मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जनवरी के फर्स्ट में वीक है जो आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो एज काउंट होगी 1 जुलाई 2026 से 1 जुलाई 2026 तक आप न्यूनतम 18 साल के हो जाने चाहिए, ठीक है। न्यूनतम 18 इयर्स के 1 जुलाई 2026 को आप 18 साल के हो जाने चाहिए। मजा आ गया। हाँ, तो यही कह रहा था मैं कि भाई आप लोग लगातार जो कह रहे थे कि सर जो है हम नन्हे मुन्ने हैं, अभी तो एज हमारी 17 साल 2 महीने 5 महीने 8 महीने है, कैसे होगा। तो उन बच्चों के लिए आए खुशी का मौका है कि ये आपके 1 जनवरी को जब नोटिफिकेशन आएगा तो 1 जुलाई को आपके एज की गणना की जाएगी और एग्जाम आपके अप्रैल में मान के चलिए कि उस समय पॉसिबल होगा, ठीक है। अब ये तो थी इंफॉर्मेशन, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। पढ़ने के लिए ये बच्चों के नोट्स हैं, ये जो है साइंस के बच्चे ने मुझे नोट्स भेजे, ऐसे भेजते रहते हैं आए दिन, खूब सारे बच्चे नोट्स भेजते हैं। ये बायो के इसने कुछ नोट्स बना रखे, ये भूगोल बैच के बच्चे ने मुझे नोट्स भेजे जो माइंड मैप ऐप में पढ़ रहे हैं। तो पढ़ो, क्रेज इतना होना चाहिए। गुरुजी आपके पास में एनी टाइम, आपके फोन में मेरे व्हाट्सएप नंबर सबके पास में, हर चीज पूछो और पढ़ना स्टार्ट करो। बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। और पढ़ने के कहां से पढ़े सर, तो भाई पिछला वीडियो जो कल ही अपन ने अपलोड किया था, एक ही दिन के अंदर 1-2 दिन के अंदर 90K का मतलब हो गया 90,000 बच्चों ने देखा है अभी तक तो लैब असिस्टेंट के। और मार्केट में अगर कोई दूसरा वीडियो देखोगे तो 15,000 व्यूज भी नहीं दिखेंगे। तो लैब असिस्टेंट के 90% बच्चे यहीं पर पढ़ रहे हैं, माइंड मैप पर ही पढ़ रहे हैं। तो चिंता छोड़ो, चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट, ठीक है। और बैच कैसे ज्वाइन करना है, ऐप डाउनलोड करके कोर्स वाली कैटेगरी में जाओगे तो लैब असिस्टेंट, ज्योग्राफी, साइंस दोनों मिल जाएंगे आपको और साथ में नोट्स मिल जाएंगे सब्जेक्ट के। वो ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। अच्छा, मैंने अभी एक और अपडेट किया है आप लोगों के लिए। क्या अपडेट किया है सर, दिसंबर में चूंकि हमारा सारे बैच कंप्लीट हो रहे हैं और पीछे की सारी कक्षाएं आपको मिल जाएगी, 1 साल की वैलिडिटी आपके पास में रहेगी, है ना।
मतलब कि आप आज अगर परचेज करते हो तो एक साल तक 2026 के दिसंबर तक आपके फोन में ऐप रहेगा, नोट्स रहेंगे। अभी मैं दिसंबर में ज्योग्राफी और साइंस बैच खत्म करने के बाद में हर यूनिट के क्वेश्चन, हर यूनिट के 50-50 क्वेश्चन, 50 से ज्यादा क्वेश्चन, लो मेरी तरफ से एक घोषणा है, हर यूनिट जो यूनिट वाइज एमसीक्यू बैच इसी बैच के अंदर स्टार्ट कर रहा हूं। हर यूनिट के बाद में 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, जितने हो सकते हैं। ये एक नई चीज है, खूब टाइम पड़ा है, बैच कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे। लाइव क्लास लो या उसके बाद में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइव तो 1 घंटे आती है, उसके बाद क्लास रिकॉर्डेड चली जाती है। पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए तो सारी कक्षाएं सर एक जगह मिलनी चाहिए, मजा आ जाए हमें तो। अगर आप ऐप ओपन करते हो माइंड मैप का और ज्योग्राफी वाले बैच में जाते हो, आपकी सारी की सारी यूनिट एक जगह मिलेगी, ठीक है। तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं। कोर्स वाली कैटेगरी पे जैसे यहां पर ऐप ओपन करके इस कोर्स वाली कैटेगरी में जाओगे, ये ऑरेंज कलर वाली, इसमें जो पहला आपका लैब असिस्टेंट का बैच है ज्योग्राफी का, तो इसमें कोर्स इंक्लूड पे क्लिक करोगे, ज्योग्राफी बैच पे क्लिक करोगे, ये सारी यूनिट्स हैं, है ना, ये इतनी सारी यूनिट्स करवा रखी है सारी की सारी, तो मजे से पढ़ो। चलो और आगे बात करते हैं। नोट्स देख लो थोड़े से साइंस के, राहुल सर आपको साइंस पढ़ाते हैं, फिजिक्स के नोट्स है यहाँ पर, ऑप्टिक्स वगैरह ये करवा रखे हैं सर ने, कितने शानदार हैंडराइटिंग वगैरह के साथ में। और दिखा देते हैं, ये बायो के नोट्स हैं आनुवंशिकी के, ठीक है। ये हमारे नोट्स हैं जो ऐप में पढ़ाते हैं ना टीचर, वो है, एक एक चीज हाथ से लिखाई जाती है, ठीक है, ये देखो। और फिर केमिस्ट्री के नोट्स है जैसे आवर्त सारणी वगैरह, ठीक है, एक एक चीज वहां पर लिखाई जाती है। अब थोड़ा सा तैयारी कैसे करनी है, थोड़ा आपके डाउट वगैरह वो ले लेता हूं। अच्छा, ज्योग्राफी के भी नोट्स दिखा दूं? लो भाई, ये लो ज्योग्राफी के नोट्स, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के नोट्स। आपके मानव भूगोल में एक टॉपिक है विश्व की जनजातियां, जिसमें बुशमैन है, गोंड है, एस्किमो है और एक आपके भील है, 4 जनजाति है। तो चलो गोंड जनजाति के बारे में देखो, कुछ इस प्रकार से हम पढ़ाते हैं कि मध्य भारत में रहती है, मध्य भारत में भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रहती है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है ना। इसके 4 भाग है, इनका भोजन क्या होता है, व्यवसाय क्या है, इनकी भाषा क्या है, संस्कृति क्या है ना, एक एक चीज इनके संबंध में नोट्स पूरे लिखाए हुए हैं। अब आपके कोई डाउट है तो मुझे पूछो। और रीट की तो अलग से क्लास होगी भाई, चिंता मत करो, 0 लेवल से स्टार्ट करो, बिल्कुल 4-5 दिन हुए हैं सर, बहुत बढ़िया। आपकी डाउट है तो मुझे पूछो। हाँ, सब्जेक्ट की ये बुक है, भूगोल के 3000 क्वेश्चंस और साइंस के 3500 क्वेश्चंस, सब्जेक्ट के ये निकाल लेना। अच्छा, साइंस वाले बच्चों की बात करूं मैं, साइंस के बच्चों के लिए बहुत रामबाण चीज बताऊंगा। साइंस के बच्चों को कुछ नहीं करना है, जीके के 100 क्वेश्चन के लिए 50 क्वेश्चंस तो आते हैं राजस्थान जीके के, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी के, और आपके 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स और ये मिलाकर के 70+ क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इंडिया जीके की टेंशन साइंस वाले बच्चों को नहीं करनी है, ठीक है। साइंस वाले बच्चों को इंडिया जीके के क्वेश्चंस की टेंशन नहीं करनी है, सिर्फ ये रामबाण बुक आपके पास होनी चाहिए। घोट लो, कंटेंट तो पढ़ाना पड़ेगा ना, मैं नहीं बताऊंगा फिर कौन बताएगा, ठीक है। होम साइंस अभी वैकेंसी की अपडेट नहीं है, आप लोग बेफिक्र होकर तैयारी करते रहे। ये बुक के नंबर है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर वाले टीम के कॉलिंग नंबर है, जो सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब आपके कोई डाउट है तो मुझे पूछो। चलो, अब आपके कोई डाउट वो पूछिए। एज मैंने बता दी। अब चूंकि आपके जनवरी के अंदर नोटिफिकेशन आएगा, इसीलिए आपको एज की गणना जो है वह आपकी की जाएगी। कब से? एज की गणना 1 जुलाई 2026 से आप 18 साल के हो जाने चाहिए, ठीक है। एनी गर्ल एंड बॉय यहां 18 साल के हो जाने चाहिए। अच्छा, बैच जो हम पढ़ाते हैं वो बाइलिंगुअल है, जैसे टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी होती है वो इंग्लिश में भी हम यूज करते हैं। RSCAT और CET की आवश्यकता इसके अंदर नहीं है। आप 12वीं के अंदर फॉर्म कौन भर सकता है? तो फॉर्म भरने की जो योग्यता है कि आप 12th के अंदर ज्योग्राफी और या फिर साइंस में भी मैथ है, बायो है या एग्रीकल्चर है आपके पास में, तो आप